नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आपके बोर्ड की परीक्षाएं अभी चल रही हैं। कक्षा 5 के बच्चे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी भी करनी है, बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करनी है, चूँकि अगले महीने आपका पेपर है। तो इसी कड़ी में हम बच्चों आज आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चे को भाग आता होगा। भाग, ठीक है। तो उसी भाग पर आधारित ये टॉपिक जो है मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आज चर्चा करेंगे अपन जो है अनुपात की। किस चीज की करेंगे? अनुपात की। थोड़ा सा निकल गया। अनुपात। अनुपात होता क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रतिशत बताया था, तो ये अनुपात दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, अनु प्लस पात, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी इसको एक राशि इसको मान लो, एक इसको। तो जब दो राशियों की, जब दो समान राशियों की जब दो समान राशियों की तुलना करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि ये अनुपात जो है, जब दो समान राशियों की तुलना तो जानते हैं, तुलना कब करते? तुलना का मतलब होता है कोई चीज बड़ी है, छोटी है अथवा बराबर है, या वो उससे आधी है या दुगनी है या एक तिहाई है, तो वो तुलना कहलाती है। जब दो समान राशियों की तुलना भाग विधि से करते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं? अनुपात कहलाता है। वो उसको अनुपात में व्यक्त करना कहलाता है। व्यक्त माने बताना, व्यक्त करना कहलाता है। ठीक है। अनुपात, देखो, अनुपात जैसे प्रतिशत का चिन्ह होता था, ऐसे ही अनुपात का देखो एक चिन्ह होता है। अनुपात का ये चिन्ह होता है, दो बिंदु होती है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है अनुपात। थोड़ा बड़े में और देखो आप, इस तरीके से ये अनुपात कहलाता है, जहाँ ये दो बिंदु रखी है वो। ठीक है। जे कहलाता है डॉट, और जे एक और जब डबल डॉट हो जाती है तो ये हमारा अनुपात कहलाता है। ठीक है। तो देखो, जैसे अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, हमेशा ही ध्यान रखना, अनुपात समान राशियों में ही होगा, यानी समान राशि या सजातीय राशि। मैंने आपको पढ़ाई थी ना, सजातीय राशि या समान राशि। ये इन्हीं दो में होगा, विजातीय में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जैसे, अगर देखो इस उदाहरण से समझ लो, जैसे 3 रुपए का 90 पैसे से अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 रुपए से 90 पैसे का। कैसे होगा? 3 रुपया का 3 रुपये, देखो तो यहाँ ये क्या है? समान राशि है? नहीं है, क्योंकि ये दी है क्या रुपए में, और ये 90 काय में दी है? पैसे में। ध्यान से देखना इसको। तो 3 रुपये है, तो पहले तो 100 रुपये को बना लेंगे पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 100। देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि कोई चीज जितनी बार होती है और उसको उतने में बदलना हो, जैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। ध्यान से, होते हैं ना, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब भी रुपए से पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा होगा। बस, जो चीज जितने की होती है उतने से हम गुणा कर देते हैं, अगर उसको बदलना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम रुपए से पैसे में बदल रहे हैं, तो सीधा सीधा हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम रुपए को पैसे में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। और इसको देखो, ये कैसे समझ सकते हो दूसरी तरीके, जैसे 3 रुपए लिखा, तो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 1 रुपए भी तो लिख सकते।
3 एकम 3, 3 ही रुपए। तो अब देखो इसको अपन को पैसे में बदलना है, तो 3 गुणा 1 रुपए में कितने पैसे बताया हमने, 100 पैसे। तो 3 गुणा 100 पैसे तो बराबर कितने हो गए, 300 पैसे। यानी समझने के 1000 तरीके हैं अगर समझना चाहो तो, ठीक है। तो सीधा सा है कि अगर हमें रुपए को पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा करना ही है, ठीक। अब देखो ये 300 पैसे हो गए, 3 रुपए के 300 पैसे, 300 पैसे हो गए। 300 पैसे का 90 पैसे में अनुपात, तो देखो अब 300 पैसे 3 रुपए के पैसे बदल का 90 पैसे से अनुपात, देखो तो कितना 300 पैसा लिख रहा है, ठीक। 300 पैसे का 90 पैसा से, 90 पैसा से, तो 90 नीचे देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। इसको अपन काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ऊपर कितना बचा 10 और नीचे कितना है 3, कितने बचा। अब देखो जी मैंने क्या कहा, जब दो समान राशियों की तुलना भाग विधि से करते हैं, तो देखो जी 10/3 आ गया, इसको अपन क्या पढ़ती है 10/3 जो भिन्न के रूप में है, इसी को अगर हम अनुपात में लिखेंगे, इसी चीज को अनुपात में, तो देखो ऊपर कितना है 10 और देखो जी भाग के रूप में है ना, दो राशियों को लिखा अपन ने, तो ये हो गया भाग्य 10/3, ऐसे लिखा जाता है 10/3। दो समान राशियों की तुलना भाग विधि से जब हम करते हैं तो जो उनका जो तुलनात्मक जितना भी मान आता है वो अनुपात कहलाता है। और चूंकि कंडीशन ये होना चाहिए, राशि कैसी होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक राशि रुपए में दी है, एक पैसे में दी है, तब वो हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। दोनों चीजें क्या होना चाहिए, एक ही राशि में होना चाहिए। या तो वो जैसे कोई दूरी का है तो किलोमीटर में हो, ऐसा ना हो कि 1 मीटर में हो, 1 सेंटीमीटर में हो, ठीक है। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, देखो जैसे 5 रुपए और 10 रुपए का अनुपात होगा, तो 5 10 रुपए, देखो ये भी रुपए में ये भी रुपए में है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि राशि कैसी है, समान। अनुपात, अनुपात, पात, पात माने जानते हो, देखो इसको ऐसे ध्यान रखना, पात माने होता है पत्ता, पात, पीतर पात, वो एक कहावत है, पीतर पात सरस मंडूला, जो भी है XYZ, पात मीन्स होता है पत्ता। तो क्या आपने ये चीज देखी कि जैसे आम का पेड़ है तो उसमें क्या नीम की पत्ती लगी है, आम की ही होगी, यानी उसकी जितनी भी पत्तियां होगी वो कैसी होगी, सजातीय होगी। क्या आपने देखा कि इमली के पेड़ में आम की पत्ती लगी है, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वहां मेरा ऐसा, जैसे पपीता का पेड़ है तो उसमें पपीता की पत्ती होगी, गन्ना है तो उसमें गन्ने की पत्ती होगी, जैसे और बबूल का पेड़ है तो उसमें बबूल की ही पत्ती होगी। अनुपात, अनुपात यानी अनुपात की तुलना हम वहां करेंगे जहां दो राशियां कैसी होंगी, एक सी होंगी, ठीक है। और नहीं है तो पहले हम उन्हें एक से बना लेंगे। तो देखो 5 रुपए का और 10 का अनुपात ज्ञात करना है, तो 5 का कितने से करना है, 10 का, तो देखो 5 का 10 से करना, तो 5 रुपए लिख लिया, 10 नीचे। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 1/2। तो इसको अनुपात में कैसा लिखा जाएगा, अनुपात में लिखा जाएगा 1/2, 1/2, क्योंकि मैंने बताया था कि अनुपात का चिन्ह ये होता है, ठीक। तो ये अनुपात का चिन्ह होता है। अब देखो इसको एक आप सरल उदाहरण से समझ सकते हो। एक परीक्षा में मोहन को 10 में से 8 अंक तथा सरिता को 10 में से 4 अंक मिले, 4 अंक प्राप्त हुए। मोहन तथा सरिता के प्राप्तांकों का अनुपात है
प्राप्तांकों का अनुपात है। ठीक, तो देखो यहाँ आप देखिए, यहाँ किसको, मोहन के प्राप्तांक, बिल्कुल सरल सवाल है। मोहन के प्राप्तांक कितने हैं, 10 में से कितने आए, 8। प्राप्तांकों का कारण है अनुपात, देखो प्राप्तांकों का 10 में से कितने आए, 8। और सरिता का प्राप्तांक कितना है, सरिता का प्राप्तांक 4, सरिता को 4 मिले, किसमें से, उसी 10 में से। अब अगर हम यहाँ देखेंगे कि किसको कितने मिले, तो हम देखो अगर बिना अनुपात ही करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सरिता को मोहन से कैसे मिले, आधे मिले, आधे मिले ना। ठीक, कहा जाए उसको 10 में से 8 मिले, वही को 10 में से 4 मिले, तो इसको सरिता को मोहन से आधे मिले, ये तो हो गई तुलना। अब लेकिन अगर इसमें वो पूछ रहा है अनुपात में कि मोहन का, देखो मोहन तथा सरिता की प्राप्तांकों का अनुपात ज्ञात करना है, किस किस का, मोहन का और किसका, सरिता का, मोहन का अनुपात सरिता का ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो मोहन के कितने आए थे, 8। ठीक, बटे, देखो जब भी अनुपात ज्ञात करना हो किसका, तो ऐसे लिख लिया करें डायरेक्ट, मोहन का और सरिता का ज्ञात करना है। तो मोहन को कितने मिले थे बेटा, 8, और सरिता को कितने मिले, 4। तो काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऊपर कितना है 2 और नीचे 1। तो अब देखो हमने क्या बताया था, ये है मोहन, इसको लिख लीजिए मोहन, और नीचे क्या है, सरिता, यानी मोहन का अनुपात कितना, मतलब सरिता से निकालना है। ठीक, बराबर, तो ऊपर कितना है 2 और नीचे 1, तो 2:1 होगा। ध्यान रखना यहाँ 1 छोड़ा नहीं, अनुपात में अगर आएगा तो नीचे अगर 1 है तो 1 लिखा जाएगा। वैसे संख्या में लिखती तो 2 ही आता, संख्या के रूप में लिखते जैसे 1/2 यानी 2, लेकिन अनुपात में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो एक चीज, देखो मोहन और सरिता का जो प्राप्तांक का अनुपात है वो कितना है, 2:1। इससे हम एक लगाएंगे कि 2:1 में है, कि देखो ये 1 किसका है, सरिता का, और 2 किसका है, मोहन का। तो देखो यहाँ स्पष्ट क्लियर आ रहा है कि सरिता का नंबर है, अनुपात है 1 और मोहन का है 2। इसका मतलब है मोहन के नंबर सरिता से दूने आए। यहाँ ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जब आप बच्चों बड़ी हायर क्लास में जाओगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये अनुपात किस तरीके से काम करता है, तो और क्लियरेंस आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ये मोहन और सरिता का अनुपात है 2, यानी 2:1 है, यानी मोहन का दूना है और सरिता का आधा है। वही चीजों को यहाँ अंकों से हमने आपको बताया था, इसके 8 आए हैं, इसके 4 आए हैं, तो अपन कहते हैं उसे होंगे आधे आए, हमारा उससे नंबर आधे आए। अब उसी चीज को अनुपात में लिख देंगे तो ये होता है। ठीक, तो ये हमारा अनुपात हो गया। अनुपात हमेशा समान राशियों में होगा, क्योंकि देखो यहाँ अंक और अंक ही अंक थे, इसलिए समान राशियों में होगा। अनुपात हमेशा जो है हमारा समान राशियों में होगा। तो अनुपात, अगर आपसे कोई पूछता है कि अनुपात क्या है, तो आप उसको बताओ अनुपात 2 राशियां, कैसी राशियां हो, सजातीय राशियों को भाग विधि से उनकी तुलना करने का माध्यम है। अनुपात क्या है, जब 2 राशियों की तुलना, कौन सी राशि, समान के असमान, समान राशियों की तुलना भाग विधि से करते हैं, तो उस राशि को, उस तुलना को हम कहते हैं अनुपात, और अनुपात का एक चिन्ह होता है। ठीक, अब चलते हैं अनुपात के प्रकार पे। अनुपात के प्रकार, हर चीज के प्रकार होते हैं ना, इंसान के प्रकार होते हैं, एक वफादार होता है और एक नालायक होता है। इसी प्रकार अनुपात के प्रकार भी 2 हैं, एक होता है सरल अनुपात, सरल अनुपात, और दूसरा होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। सरल माने सीधा सीधा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने जानते हैं, उल्टा, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, ये उल्टा। जैसे हमने संख्या में पढ़ा था कि 5, तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5। जैसे उसमें, जैसे संख्या में पढ़ा था कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5/1, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। ठीक, जैसे कोई भिन्न है, जैसे हम भाग करते थे 3/7 भाग्यम 4/7, तो इसको कैसे हल करते थे, 3/7 भाग को क्या बदलते थे, गुणा में, और इसका क्या हो जाता है 7/3, ऐसे करते थे। तो व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। ठीक,
तो हमारा व्युत्क्रम मान होता है उल्टा। जो फिर इसको काट देते थे, ठीक है, सॉरी 4 है, 7 से 7 चले जाते 3/4। तो यहाँ अनुपात दो प्रकार के होते हैं, सरल अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात। तो सरल अनुपात में ये होता है कि जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान बढ़ता है तो वो कहलाता है सरल अनुपात, यानी सीधा सीधा, ठीक, उसको कहेंगे हम सरल अनुपात। ठीक, उसको देखो आप ऐसे समझ लो, दो कलम का मूल्य 6 रुपए है तो 5 कलम का मूल्य बताओ। दो कलम का मूल्य कितना है 6 और तो 5 कलम का, तो देखो यहाँ ध्यान देना है, दो कलमों का मूल्य कितना है 6 तो 5 कलम का, देखो दो कलम का है 6 तो 5 कलम का क्या होगा, ज्यादा सीधी सी बात है, कलमों की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रुपयों की संख्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो जिस तरीके का कहलाएगा सरल अनुपात। तो देखो इनको ऐसे करते हैं, जैसे तो यहाँ दो कलम बढ़ाएंगे तो मूल बढ़ेगा, तो 2:6 को हल ऐसे करेंगे, वो 5 कलमों का मूल काटना, तो 5 कलमों का मूल मान लो x, तो 5:x इस तरीके से। तो जो हो जाएगा 2/6 2:1, तो 5:x का 5x, 2x बराबर 6×5 30 और x बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 15, x का मान 15। अपन एक एक नियम से भी इसी सवाल को करेंगे। दो कलम का मूल कितना है 6 रुपया, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, दो कलम का मूल्य है 6 रुपया, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, देखो जैसे यहाँ अपन ने किया था कि 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/2, कितना आ गया 15। अब इसी को देखो अपन एक दो कलम का मूल्य 6 रुपया, तो एक कलम का कितना हो जाएगा 3, ठीक, 3 हो गया, तो 5 कलमों का 5 3 15। एक एक नियम से भी अपन काट सकते हैं, और यहाँ जब अनुपात वाला हमारा को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सरल अनुपात कहलाता है कि जब एक राशि बढ़ेगी तो उसकी दूसरी राशि बढ़े तो वो सरल हो, सीधा सीधा भाई हम बढ़ रहा है, मतलब हम एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो उसको कहलाएगा सरल अनुपात। कि यहाँ देखो दो कलमें थी, उनका मूल्य था 6, हम कलमें कितनी ले रहे हैं 5, तो सीधी सी बात है उनकी कीमत बढ़ेगी, ठीक, बढ़ेगी तो वो सरल अनुपात कहलाएगा। सरल माने सीधा सीधा सा, ठीक। तो ये आप अपना अनुपात ये सीधा सीधा सा बढ़ेगा इसको। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे उसमें बता देते आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए मैंने आपको भी बताया था सरल अनुपात का, मैंने आपको पढ़ाए थे, मतलब सरल अनुपात बताया था, सरल अनुपात, और दो अनुपात के दो प्रकार पढ़ाए थे, सरल अनुपात और दूसरा व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। इसको आप ऐसे डिवाइडेशन से समझ लो। देखो सरल में मैंने बताया था यहाँ आपको ये उदाहरण, यहाँ थोड़ा सा साफ लिख रहा, दो कलम का मूल्य कितना है 6 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य होगा, ठीक, सीधी सी बात है। दो कलम, अगर कलमों की संख्या बढ़ेगी तो रुपये अपने आप बढ़ेंगे। भाई हम एक कॉपी लेने गए बाजार, 20 रुपए की है, 10 कॉपी लेंगे, सीधी सी बात है, कॉपियों की संख्या बढ़ेगी, पैसों की संख्या बढ़ेगी, तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही, तो वो कहलाता है हमारा सरल अनुपात। तो सीधा सीधा लिखेंगे इसको, देखो सरल अनुपात, देखो पेन अब कलम लेंगे पैसा बढ़ेगा 2:6, 5 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है x, तो 2/6 बराबर 5/x, अनुपात का यही तो होता है। तो पहले इसको लिखा जाता है अनुपात मतलब बटे और फिर x, क्योंकि भाग विधि है, या इसी को ऐसा लिखेंगे, ठीक। तो 2/6, तो जी इसको देखो, इसका क्या करेंगे वज्र गुणा, इसका इसमें होता है 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का यहाँ पक्षांतर होगा, 2 एकम 2, x का मान आ जाएगा 15। ऐसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एक कलम का मूल्य आएगा 3 रुपया, तो 5 का 5 3 15 एक नियम से, ठीक। दूसरा चलता है व्युत्क्रम अनुपात, इसमें उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा। हमने आपको बताया कि जैसे x का व्युत्क्रम क्या होता है, x का
व्युत्क्रम माने हो उल्टा। तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, x बटे एक, किसी भी संख्या के बटे में एक लिखना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटे x। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे हमने काम करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, जो काम है, जैसे मान लो 2 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति उसी काम को कितने में करेगा, तो यहाँ उल्टा हो जाता है कि आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो काम कम होगा, तो आदमियों की संख्या घटेगी तो काम बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। मान लो कोई एक किसान है, वो एक खेत, अपने खेत की जो है 4 दीवारी है उसको तारवारी करना चाहता है, बाढ़ करना चाहता है चारों तरफ। तो वो क्या है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है तो उसको 4 दिन का समय लग रहा है, तो 2 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, जब आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो वहां होता है व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, तो जैसे हम कहें, देखो इसमें 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ 3 आदमी हैं, काम कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। ठीक है, 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ 3 आदमी हैं और 4 दिन में काम हो रहा है, तो यहाँ आदमी हमने क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, भाई 3 आदमी कर रहा है 4 दिन में, तो 6 आदमी, क्योंकि आदमियों की संख्या। तो यहाँ ये कहलाएगा उल्टा अनुपात। क्या कहलाएगा, उल्टा अनुपात। ठीक है, इसको कहेंगे हम उल्टा अनुपात। क्यों कहेंगे उल्टा अनुपात, क्योंकि यहाँ आदमियों की संख्या बढ़ाने से काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। वैसे अपन करते थे, देखो उसमें हमने, आप जैसे हमने बताया था कि m1 d1 बराबर m2 d2, तो m1 कितना है 3, d1 कितना है 4, बराबर m2 कितना है 6, d2 पढ़ना होता था। तो 3 चौक कितने हो गए 12, 6d, तो d2 बराबर कितना हो जाता था 12/6, 6 दूनी 12, 2 दिन में। मतलब वो काम व्यक्ति के नियम से हमने आपको बताया था। अगर इसी को अनुपात से करेंगे तो कितना होगा, तो अनुपात में देखो उल्टा चलेगा। कितना, 3 व्यक्ति हैं और कोई काम कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में। ठीक, तो इसको आप अनुपात में ऐसे करेंगे कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है। हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा बीच में पूछूंगा, कि 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आज यहाँ आदमियों की संख्या बढ़ रही तो काम क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ आदमी 6:3 और ये कितने कर रहे थे 4:x में। तो देखो 6/3 बराबर 4/x। इसको हल कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 4 की 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/6, तो x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, आगे 2। तो देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ व्युत्क्रम अनुपात चल रहा है, आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो काम क्या हो जाएगा, कम। तो ध्यान रखना, यहाँ देखो आदमी कितने थे 3, 4 दिन में काम हो रहा था, तो आदमी कितने हो गए 6, आदमी बढ़ गए ना, तो आदमी पहले लिख दीजिए 6, आदमियों की संख्या बढ़ रही तो काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो 6, अब पहले कितने थे 3, तो उनका अनुपात 3, और 3 आदमी कितने दिन में कर रहे थे 4 दिन में, तो 6 आदमी कितने करेंगे, तो इसका अनुपात हम x में लिख देंगे। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये अनुपात से संबंधित सवाल आप लगाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और बच्चे भी इस अनुपात की अवधारणा को समझ सकें, अनुपात की प्रकार को समझ सकें, अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।